हाय दोस्तों, मेरा नाम है आकांक्षा सिंह और मैं भी आप लोगों की तरह ही कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि संडे को ईएमआरएस का एग्ज़ाम है। 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम है, पहले पीजीटी का एग्ज़ाम है, उसके बाद सेकंड शिफ्ट में शाम को ही जो है टीजीटी का एग्ज़ाम है। सबको पता है कि 2.5 घंटे का पेपर है, दोनों पेपर 2.5 घंटे का है। टीजीटी और पीजीटी का सिलेबस भी ऑलमोस्ट सेम है। बस एक ही फ़र्क है कि पीजीटी में आपके रीजनल लैंग्वेज नहीं है, आपने जो 2 लैंग्वेज चूज़ की होगी उसी में आपको देना है। लेकिन टीजीटी में आपको जो है एक रीजनल लैंग्वेज भी दी गई है कि आप अपने चॉइस के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। तो किन बातों का बहुत ध्यान रखना है, जैसे कि मैंने भी प्रिपरेशन की है और ऑलमोस्ट अभी तक तो मेरे रिजल्ट्स ठीक आ रहे हैं। मैंने अभी फुल मॉक तो नहीं दिया, लेकिन सेक्शनल मॉक में मेरे सारे कट ऑफ क्लियर हो रहे हैं। क्योंकि एनईपी अगर आपने पढ़ लिया होगा तो एनईपी में बहुत ही कम टॉपिक्स हैं। अगर आपने उतने ही टॉपिक्स मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर लिए हैं तो आपके वो हो जाएंगे। जीएस जीके की कोई बात मैं नहीं करूँगी क्योंकि वो मेरा ऑलरेडी ख़राब है और मैंने उसको पढ़ा भी नहीं है, क्योंकि उस 10 नंबर के चक्कर में मेरे और भी सारे सब्जेक्ट छूट जाते, क्योंकि मैंने लास्ट के 6 दिन में ही सारी ईएमआरएस की तैयारी की है। वो बात अलग की है कि मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट उसमें से पहले से पढ़ रखे थे, जैसे कि कंप्यूटर मैंने पहले से पढ़ रखा था, रीजनिंग मैंने पहले से पढ़ रखी थी, टीचिंग एप्टीट्यूड भी आपने अगर सीटेट टेट दिया है कभी तो आपने पढ़ रखा होगा। और मैंने अभी हाल ही में आरआरबी की टीचिंग दी थी, तो आरआरबी टीचिंग की वजह से मुझे टीचिंग एप्टीट्यूड्स में भी बहुत ज़्यादा मुश्किलें नहीं आई हैं। केस स्टडी की अगर मैं बात करूँ तो मैंने पर्टिकुलर उसके लिए कोई पढ़ाई तो नहीं की, लेकिन अगर आप टेक्स्ट बुक को फॉलो करते हैं तो टेक्स्ट बुक में एक बहुत अच्छी चीज़ है कि उसने बहुत सारे मॉक दिए हैं। और आपको नहीं भी आती है केस स्टडी तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए और उसके बाद उसको सबमिट कर दीजिए। आप उसके जितने भी आंसर हैं आप उसको लाइन वाइज अगर आप गो थ्रू करेंगे, आप एक एक क्वेश्चन गो थ्रू करेंगे तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट केस स्टडी में क्लियर हो जाएंगे। वो सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं कि आपको ऐसा नहीं है कि किसी में बहुत बड़ी चीज़ लग रही है। सिंपल सी ये बात है कि आपको केस स्टडी, डोमेन नॉलेज, टीचिंग एप्टीट्यूड ये सारा मिला के एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको का जो सेंटर है, कोर है, वो स्टूडेंट है, वो बच्चा है। आपको उसी को ध्यान में रख के अगर आप सारा आंसर करेंगे तो आप डेफिनेटली उसमें एक अच्छा मार्क्स गेन करेंगे। कुछ भी टफ नहीं है। एनईपी 2020 के क्वेश्चंस बहुत सारे कॉमन क्वेश्चन है, वही उतने ही कॉन्सेप्ट है। एफएलएन हो गया, परख हो गया और हॉलिस्टिक पे है, उसके 5 एटीट्यूड्स क्या है, नॉर्म्स क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग पे बेस्ड है। और एफएलएन क्यों होता है, ये कितने दिन के लिए होता, 3 महीने बोल दीजिए या 12 हफ्ते बोल दीजिए उसको। तो ऐसे-ऐसे ही क्वेश्चन उसमें आए हैं। अभी भी मैंने टेक्स्ट बुक पे मॉक दिए हैं और ऑलमोस्ट सब में मेरे अगर 10 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए हैं तो 8-9 सही ही गए हैं। तो उसके बाद रही बात रीजनिंग एबिलिटी की, रीजनिंग में भी जो क्वेश्चन टेक्स्ट बुक वालों ने दिए हैं वो तो ईज़ी लग रहे हैं और इतने भी कोई टफ क्वेश्चन नहीं आएँगे, क्योंकि ये टीचिंग का एग्ज़ाम्स है। तो और इसमें आपको एसएससी लेवल मत मानिए, एसएससी सीजीएल नहीं, आप अगर एसएससी सीएचएसएल के कुछ पेपर कर लेते हैं या जेएसए का पेपर भी अगर आप फॉलो कर लेते हैं किसी भी एग्ज़ाम्स का, या हॉस्टल वार्डन का पेपर हुआ था ईएमआरएस में, उसमें ये सब चीज़ें पिछली साल आ चुकी हैं, तो आप उनको भी देखेंगे तो आपको एक बहुत ब्रॉड लेवल का टफ नहीं आएंगे, आप इजी टू मॉडरेट रीजनिंग का दिख रहा है। मैंने भी ये कर लिया है। जनरल अवेयरनेस में मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। आप ये बात लग के मैं थोड़ी बहुत पॉलिटी और साइंस का देख पाऊँगी। आप ध्यान ये रखिएगा कि सबसे बड़ी बात ये है इस एग्ज़ाम में कि आपको क्वालिफाइंग में हिंदी और इंग्लिश में, अगर पीजीटी का दे रहे हैं तो उसमें 20 नंबर की आएगी, उसमें आपको 8 नंबर पाने ही पाने हैं, नहीं तो आपकी बाकी पढ़ाई वेस्ट हो जाएगी। वो कॉपी चेक ही नहीं होगी, आपका वो क्वेश्चन पेपर ही नहीं चेक होगा, आप उसमें डिस्क्वालीफाई हो गए तो। दूसरा टीजीटी में 30 नंबर की रीजनिंग आएगी, अगर उस 30 नंबर का रीजनल लैंग्वेज मिला के 30 नंबर हो जाता है क्वालिफाइंग में, उसमें 30 में से आपको 12 पाना है। आपने अगर वो 12 गेन नहीं किया है तो आपका अदर सब्जेक्ट पे कोई आप कितना भी कमांड हो, आपसे वो कोई मतलब नहीं रखते। इसीलिए ध्यान रहे, अभी भी आपके पास एक दिन का टाइम है। आप ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी हिंदी और इंग्लिश की प्रैक्टिस कर लीजिए कि आप उस एटलीस्ट आप उसको क्वालिफाइंग में आ जाए कि। और रही बात, ये कन्फ्यूज़न बहुत है लोगों को कि अलग-अलग पाना है दोनों में, तो नहीं, अलग-अलग नहीं पाना है। आप 20 में से 8 ले आइए पीजीटी में और 30 में से
आप 12 नंबर ले आइए, आप पास हैं और आपकी कॉपी चेक होगी। इसीलिए अभी भी बहुत आपके पास 1 दिन का पूरा-पूरा टाइम है। आप अपनी हिंदी और इंग्लिश पे, अगर आपने रीजनल लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश में से कुछ चूज़ किए तब तो सो फॉर सो गुड है, नहीं तो आपके पास टीजीटी में 3 लैंग्वेज हो जाती है, तो आप उसमें से आपने जो भी अपनी लैंग्वेज चूज़ की हो, जैसे मेरी हिंदी इंग्लिश ही है तो मैं हिंदी इंग्लिश में बात कर रही हूँ। आपकी कोई भी लैंग्वेज हो, आप उस पे प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कहाँ से करनी है, तो आप टेक्स्ट बुक ज्वाइन कर लीजिए। अभी भी उस पे सेल भी चल रही है, तो आप थोड़ा-सा पास प्रो ले लीजिए उसमें से और मल्टीपल क्वेश्चन उसमें से ट्राई करिए। आप उनको, उनके सेक्शनल मॉक है उसको करते रहिए, उसके सारे आंसर आप गो थ्रू करिए। एक क्वेश्चन पे आपको 10-15 उन्होंने नीचे एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो आपको इससे काफ़ी आइडिया लग जाएगा और आपको कुछ चीज़ें काफ़ी तैयार हो जाएँगी। इसीलिए आप इन बातों का बहुत ध्यान रखें और सबसे बड़ी बात है कि ये इस पेपर में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करने के पीछे बिल्कुल मत पड़िएगा। आप लास्ट मोमेंट तक कोशिश करिएगा कि मैं जितना करूँ वो सही है। अगर आपको किसी पे 60-40 का डाउट है और आपको लग रहा है कि अभी आपने सफिशिएंट क्वेश्चन नहीं किए, तब आप तुक्का मार दीजिए। अदरवाइज़ आप ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के पीछे मत पड़िएगा, नहीं तो आपके जो सही है उसके भी मार्क्स कट जाएँगे। क्वालीफाइंग में भी नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए क्वालीफाइंग में तो बिल्कुल भी आप तुक्का मार के अपने मार्क्स को ख़राब मत करिएगा। और अगर आपको कुछ और जानना हुआ तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पे वीडियो बना दूँगी या रिप्लाई कर दूँगी। और मैं भी आप ही की तरह तैयारी कर रही हूँ और मेरा ये पर्सपेक्टिव है, मैंने ऐसे तैयारी की है। अगर आपको पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट के बारे में और नॉलेज चाहिए तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको एक बता दूँगी कि मैंने कहाँ से कवर किया। बाकी यही सारी चीज़ें हैं, आप इसकी बहुत टेंशन मत लीजिए। पहली बार है, फर्स्ट अटेम्प्ट इन्होंने भी बनाया है ऐसा पेपर, तो ज़रूरी नहीं कि बहुत भयंकर पेपर बनाएँगे। टीचिंग एग्ज़ाम है तो वैसे भी बहुत चीज़ें इसमें नई जुड़ी हैं, तो कोई बहुत टफ़ लेवल नहीं आएगा। ईज़ी टू मॉडरेट मान के ही आप तैयारी करिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप बहुत टफ़ मान के तैयारी कर रहे हो और पेपर इतना ईज़ी आ जाए कि आपको लगे कि यार मैंने देखा तो था, मैंने किया ही नहीं है, मैंने पढ़ा क्यों नहीं? तो इसलिए आप ईज़ी टू मॉडरेट लेके चलिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू।